सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे गुरुजनों, विद्यार्थियों और सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत ही मिश्रित दिन है जब मुझे निकी मैम ने यहाँ पे ये बोलने का मौका दिया। मैं बहुत अच्छी वक्ता तो नहीं हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे बुद्धिज़्म की बहुत गहराइयाँ सुनने को मिली। पर मैं आपको एमए की एक छात्रा जो बीएससी से एमए में आई थी, उसने जब बुद्धिज़्म को पढ़ा तो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें आज बच्चों को बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो उस वक़्त की मेरी जो भावनाएं थी मैं सिर्फ उन्हीं से अवगत कराऊँगी। मैं आज बहुत ही अच्छा हर्ष और खुशी का भी दिन है और कि हम जीएसपी सर को याद कर रहे हैं। जब मैं बचपन में बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा करती थी तो सम्राट अशोक ने दुनिया में बुद्ध धर्म को फैलाया, बौद्ध धर्म को फैलाया। तब बौद्ध धर्म मेरे लिए सिर्फ इतिहास की एक अध्याय था, नाम था, एक सम्राट की कहानी थी। लेकिन जब मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास में बुद्धिज़्म का पेपर लिया तब एमए इतिहास की बुद्धिज़्म की क्लास में जब जीएसपी सर आते थे तो लगता था कि जैसे बुद्ध खुद उतर आए हैं। उनका शांत मुखमंडल, धीर गंभीर आवाज़, चेहरे पर ओज और ऐसी आभा कि जब वो बोलना शुरू करते थे तो क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। पहला 45 मिनट का पीरियड कब 90 मिनट में बदल जाता था हमें पता ही नहीं चलता था और दूसरे सब्जेक्ट के टीचर बाहर खड़े हुए दिखते थे, पर कभी भी उनकी क्लास कोई भी स्टूडेंट हम नहीं छोड़ते थे। सर बुद्धिज़्म की मूलभूत धारणाओं से पर हमसे ज़्यादा बात करते थे, क्योंकि हम लोग बीएससी के बाद आए थे, हिस्ट्री में आए थे। तो सबसे पहले वो कहते थे बुद्ध ने सिर्फ दुख का कारण नहीं बताया, दुख का कारण भी समझाया है और उससे निकलने का मार्ग भी बताया है। वो कहते थे कि दुख है क्योंकि मन असक्त है, दुख का कारण है तृष्णा और दुख का निवारण है तृष्णा का त्याग, और दुख के निवारण का मार्ग अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग और ये दुख के कारण को वो बहुत बार क्लास में बार बताते थे। अष्टांग मार्ग और को निवारण का मार्ग बताते हुए सम्यक दृष्टि, इन चीज़ों को वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत सारी कहानियों के साथ बताते थे, जिसका जिस्ट इस तरह होता था। साम्यक दृष्टि मतलब साम्यक सही समझ, साम्यक संकल्प सही सोच, साम्यक वाणी यानी मधुर वचन और सत्य वचन, साम्यक कर्म नैतिक आचरण, साम्यक आजीविका पवित्र जीवन, साम्यक प्रयास यानी सत्कर्मों के लिए निरंतर साधना, साम्यक स्मृति हर पल की सजगता, और साम्यक समाधि गहन एकाग्रता। जहाँ दुख से परे होकर आत्मा इंसान शांति में विलीन हो जाता है। सर के शब्दों में यही सच्चा पथ था, जहाँ ज्ञान, कल्याण और शांति एक साथ मिलते हैं। उनका कहना होता था कि बुद्ध वैज्ञानिक सोच देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मेरी बात पर अंधविश्वास मत करो, या मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, पहले देखो, समझो, तब अपनाओ। आपको समझ में आए, कुछ मिले तो उसमें से अंगीकार करो। और जब सर क्लास से जाते थे तो हम सारे छात्रों के लिए अगले दिन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में छोड़कर जाते थे, जो उनकी अगली क्लास में आने के लिए हमारे पास तैयार होते थे। उन दिनों बुद्ध के सूत्रों पर कुछ बहुत चर्चा हो रही थी, तो एक दिन मैंने किसी सूत्र पे उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा, रेणु तुम बहुत गंभीरता से बुद्धिज़्म पढ़ती हो, तो मैं केवल राम जी से कहूँगा कि मैं तुम्हें एनरोल करूँगा, जैसे ही मेरे पास स्कॉलर की आएगी, वैकेंसी होगी तो मैं करूँगा। पर उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे पिता के भी वो बहुत अच्छे दोस्त थे और घर भी आया करते थे। फिर उसके बाद मेरे पिता उनके मित्र थे, और पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब मेरे एनरोलमेंट की बारी आई तो सर एक असाध्य बीमारी से पीड़ित हो गए और
एक दिन मैं अपने पिता के साथ उनके घर उन्हें जब देखने गई तो मेरी पहली कविता, मेरे जीवन की पहली कविता थी वो, जो बहुत साल तक मेरे डायरी में रही। और उसके बाद वो मेरे पहली किताब अंतर कब खत्म होगी की पहली कविता बनी। वो कविता इस प्रकार है, जिसका उल्लेख निकी मैम ने भी किया अभी। मैंने मौत को जिंदगी के इतने पास से पहली बार देखा। मैंने मौत को जिंदगी के इतने पास पहली बार देखा। जिंदगी को मौत से जूझते हुए देखा। बिना आए ही उस घर में मातम की सी शांति थी। मातम सी शांति थी। चेहरों पे दुख था, सबके चेहरों पर दुख था। घिरे थे सब दर्द भरी कराहों से, एक बुझी मुस्कुराहट लिए। सबका प्रयत्न था कि दूर हो जाएं उनकी ये कराहें, चाहे वो सो जाए नींद में कोई गोली खाकर। पर वो आश्वस्त थे कि ये कुछ लम्हों का दर्द है, लम्हों की बात है। और ये सच भी था कि मेहमान थे वो चंद राज के, चंद पलों के, पर वो अनिभिज्ञ थे इन लम्हों से। उन्हें तो चाहत थी अभी और जीने का रास्ता दिखाने की, क्योंकि वो जानते थे दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। पर आज वो असहाय थे उस पीड़ा के सामने जो सहनी पड़ रही थी उन्हें अकेले ही। उसके बाद मेरा कई बार जाना होता रहा, पर कुछ समय बाद पता चला कि सर नहीं रहे। जब सर नहीं रहे तो ये 4 लाइनें फिर एक बार आई। मन ने कहा आज बुद्ध का एक और अध्याय खत्म हो गया। आज एक आनंद को बुद्धत्व मिल गया। आनंद को तो आनंद हो गया, वो भवसागर के भवसागर में दुख का कारण खोजते खोजते भवसागर में विलीन हो गया। पर मुझ में वो बुद्धिज्म के इतने गहरे बीज बो गए कि चाहे मैं बुद्धिज्म में डॉक्टरेट नहीं कर पाई, पर बुद्धिज्म मेरे जीने का रास्ता बन गया। और एक शिष्य के लिए गुरु का इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है कि वो आपके जीवन को एक सम्यक मार्ग दे जाएं, और जो मुझे मेरे गुरु डॉक्टर GSP मिश्रा ने दिया, जो मुझे उनसे मिला। सर तुम चले गए, उनकी यादें आज भी मेरे मन में ताज़ा हैं, क्योंकि मैं कार्तिकेय जी से और निकी मैम से भी मिली हूँ कई बार। कार्तिकेय जी ने मेरे साथ सहकारिता विभाग में काम किया, और मुझे खुशी है कि सर तो चले गए पर उनकी विरासत को इन दोनों ने बहुत अच्छे से संभाल के रखा। ना केवल संभाला ही बल्कि इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे यहाँ आप सबके समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। शुक्रिया।